गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। सो गाइस आज के ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। और पता है आज और भी अच्छा हुआ है। आज मॉर्निंग में सुबह सुबह इतना अच्छी बात मुझे सुनने को मिली ना यार, सच में रियली मैंने सोचा नहीं था कि सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी बात सुनने को मिलेगी, वो भी किसके मुँह से बताओ, वो भी मेरे सासू माँ के मुँह से। मतलब उन्होंने सुबह सुबह इतनी अच्छी बात बोली और मुझे एक अलग सा ही फील हुआ यार कि नहीं, मम्मी सच में रियल में मुझे इतना प्यार करती है और इतना मतलब प्यार सम्मान और एक बेटी जैसा मुझे मानती है। क्योंकि क्या हुआ गई, सुबह में मॉर्निंग में उठी, उठने के बाद मुझे नहाना था तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम कर लेंगे फटाफट से। और आज मैं जल्दी भी उठ गई और हमेशा मैं उठ जाती हूँ लेकिन आज मैं उससे आधा एक घंटा पहले उठ गई। तो उठने के बाद फिर मैं गई नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं आई और मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर करी, आप लोग देख सकते हो। येलो कलर की साड़ी है और ये साड़ी मम्मी की है, पता है आपको, ये मम्मी की है। और ये मम्मी ने उनके बहुत ही अच्छे दिन पे और मतलब लोकेशन पर पहनी थी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई और उसके बाद मुझे यही बोला कि मतलब जैसे उन्होंने मुझे देखा नहीं साड़ी में, डायरेक्ट बताया, आपको भी बताया कि नहीं बताया, मम्मी ने क्या बोला था सुबह, आप तो थे ही नहीं, ये तो जिम गए थे, ये तो जिम में काम था। तो सुबह सुबह मम्मी ने डायरेक्ट यही बोला कि आज तो तू सच में घर की लक्ष्मी लग रही है। तो सच में यही सही ना, सच बोला इतना मतलब इतनी अलग सी खुशी हुई मेरे को कि यार मम्मी आज कितनी अच्छी बात बोली कि आज तो अलग से लक्ष्मी लग रही है। और बेटा तू सब अच्छे से रहती है, बस हमेशा खुश रहा कर, रोया मत कर। तो सही बोला गाइस मम्मी ने। और रियली यही बोला क्योंकि मैं कल परसों के दिन मैं रो रही थी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आती है, तो मैं रो रही थी। और पता है मेरे को याद आती है, मेरी मम्मी बोलती है, मेरी सास समझाती है, लेकिन क्या कर सकते, देखो अभी मुझे आंसू आने लग गए। उनका नाम लेते हैं ना तो मुझे आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि मैं अंदर से, मेरी भावना जो है ना उनसे बहुत गहरी जुड़ी हुई है और मैं अंदर से उनसे बहुत प्यार करती हूँ। भले मैंने शादी कर ली है लेकिन मुझे अभी इमोशनल नहीं होना है, लाइफ में और भी अच्छा करना है और भी बड़ा करना है, और ताकि मेरे पेरेंट्स मुझ पर और प्राउड महसूस करें। और मेरा सपोर्ट में मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड है, सही क्यों। और हाँ, आज एक गुड न्यूज़ भी मैं देने वाली हूँ, भाई दूज स्पेशल, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आज। भाई दूज स्पेशल गुड न्यूज़ यही है कि मेरे भाई जो कि उन्होंने मुझे बहन माना है। देखो जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाती है, सनातन धर्म में आ जाती है और एक हिंदू लड़के से शादी करती है तो बहुत मुश्किल होता है एक मुस्लिम फैमिली को एक्सेप्ट करना। एक मुस्लिम फैमिली को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समाज उनको जीने नहीं देती है, समाज उनको बोल बोल कर उनका दिमाग की मतलब बैंड बजा देती है। लेकिन यहाँ पर हुआ अलग। जैसे कि गाइस मैंने हमेशा शेयर करा कि मेरे एक भाई है जो कि रिलेटिव्स, ऐसे नहीं बहुत दूर के रिलेटिव्स है, मतलब समझ जाओ पास के रिलेटिव से, और उन्होंने मतलब उनकी जो बहन है उनको एक्सेप्ट करा और आज वो बात करते। तो यकीन होगा इस बात पे कि मुस्लिम भाई एक हिंदू लड़की से बात करता है, मतलब वो हिंदू बन गई, उसकी खुद की बहन, मैं तो बहन ही हुई ना। तो जब मैंने उनको भाई दूज स्पेशल मैंने सोचा कि कॉल करती हूँ, मैंने कॉल करा, आप लोगों को बताया था इसे, फिर वो सच में गाइस आए घर पर। मुझे उन पर पूरा 100% भरोसा हो गया क्योंकि मैं उनसे 2 बार मिल चुकी हूँ और उनसे मेरी कॉल पे भी बात होती है। अगर वो गलत इंसान होते या फिर उनकी सोच मेरे लिए गलत होती तो वो कुछ भी हो सकता था उस बीच में, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और घर पे भी आते हैं ना, हमारे घर कैमरे लगे हैं, सेफ्टी का पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ रहता है। परिवार के साथ साथ हमारे काका के घर के भी हमारे घर रहते हैं, जब आते हैं तो हम सबको बुला लेते हैं मिलने के लिए, और उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं सब, ऐसा उनको कोई प्रॉब्लम। और वो आए और आने के बाद उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि क्या है बहन, अच्छा लगा मैं आया और मम्मी जी से मिले, मम्मी जी को बड़ा प्रणाम मम्मी जी हाँ, तो मेरे को ऐसा एक ऐसा लगता है ना क्या सॉरी, कि आज मेरे लिए मतलब वो ये चीज़ कर रहे हैं, होगी ना खुशी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रियल भाई साहब ये कम नहीं है, सच में इतना उन्होंने मुझे प्यार मान और सम्मान दिया। और आने के बाद उनको हमने अच्छे से खाना खिलाया, खाना उन्होंने खाया, बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं इनके घर का खाना नहीं खाऊंगा। हुआ तो हिंदू का ही घर ना, हो हिंदू के घर का खाना नहीं खाऊंगा, कहते हैं कि पानी भी नहीं पीते, ठुकरा जाते, ऐसी बातें बहुत होती है। लेकिन उन्होंने ऐसी कुछ भी हम लोगों से भेदभाव नहीं रखा और उन्होंने सच में खाना खाया। और हमने इतना स्पेशल खाना बनाया था, पता है क्या बनाया था,
आपने नहीं खाया था क्या? जब भाई आए थे हाँ, जब। उस टाइम मटर पनीर। हाँ हम मटर पनीर, क्योंकि हम दाल बाटी से दोनों ही थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग भाई दूज पर 2-3 जगह गए, वहाँ पर दाल बाटी खाई हम लोगों ने। बिल्कुल तो हमारे यहाँ तो दोनों सब्जी बनाते हैं, जैसे कि भाई दूज का जब भी फेस्टिवल आता है ना, तो हमारे यहाँ मटर पनीर भी की सब्जी बनती है और दाल बाटी भी बनती है, लेकिन हमने उनको खिलाई थी मटर पनीर की सब्जी। हाँ, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी हमने, रोटी और चावल बनाए थे और मिठाई थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। और उसके बाद उन्होंने खाया अच्छे से। उसके बाद आई, रहता है ना कि भाई तुझ पे तिलक लगाते हैं, तो क्या उन्होंने मुझसे तिलक लगवाया होगा गाइस? हाँ गाइस, उन्होंने मुझसे सच में तिलक करवाया। और जैसे ही वो बैठे ना, तो मैंने पूछा कि मैं आपको तिलक कर दूँ भैया? तो उन्होंने ऐसा बोला कि हल्का सा लगा देना, और जो रीति रिवाज है तुम्हारे घर के, तुम्हारे धर्म के, उसको निभाओ और करो। मैं आया हूँ भाई बन के। तो मैंने उनको तिलक, अगर सच जस्ट गाइस सच में यार, अगर वीडियो बनाने का रहता ना उनके साथ, और तो मैं सच में वीडियो बना के आप लोगों के साथ डालती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग भी। उन्होंने तिलक करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट में कुछ नहीं दिया, मतलब पैसे दिए। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन देते हैं, तो उन्होंने वो दिए। और पता है, वो जब तिलक लगाए थे ना, उसको साफ़ करके घर से निकले थे वो, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत अच्छा रहा, और इतना अच्छा मुझे मतलब भैया मिल गए। एक भैया मिल गए तो बहुत है। और मेरे सगे भाई की बात करूँ, तो वो भी एक दिन उनकी बहन ऐसा करके दिखाएगी, ताकि वो भी बोलेंगे यार मेरी बहन है, उसने बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन लिया था उसकी लाइफ का, बोलेगा वो भी। छोटा है वो तो मुझसे, और पता है वो इतना लंबा हो गया। और जैसे वो भाई है ना, मुझे फ़ोटो बता रहे थे फैमिली के, मतलब मेरे भाई को देखा मैंने, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर की लड़की, और मेरी बुआ। और एक खुशखबरी भी है, मेरी बुआ की लड़की की शादी हो चुकी है। उन्होंने ये मुझे बताया। सच में गाइस, मेरी बुआ की लड़की जो मेरे साथ रहती थी और हमेशा मेरे से बहुत छोटी थी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हो गई और शादी भी होगी। तो ये बोले मुझे कि महक 3 साल हो चुके हैं अपनी शादी को, तो वो क्यों नहीं बड़ी होगी, उसकी भी शादी होगी ना। तो उसकी फिर शादी हो गई गाइस। और सच में उसकी शादी के मैंने फ़ोटो देखे, इतना अच्छा रेडी हुई ना, ऐसे साइड में साइड वाला टीका होता वो लगाया, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसमें मेरी मम्मी भी थी, और उसमें मेरी दीदी भी थी, और उसमें बुआ की दूसरी लड़की भी थी, सब फैमिली थी मतलब। तो मैंने सबको देखा फ़ोटो को, और देखकर मुझे खुशी हुई कि नहीं यार, चलो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली खुश तो है, जीना तो सीख गई ना। ऐसा तो नहीं है कि रो ही रहे हैं। शुरू में हर एक माँ बाप को दुख होगा, ये तो मैं समझती हूँ, और मेरी गलती भी थी उस टाइम पे। लेकिन मैं उस गलती को सही करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि उनको कभी ऐसा महसूस ना हो कि उनकी बेटी ने कभी लाइफ में गलत डिसीज़न लिया है। तो वैसे ही फिर उनको मैंने फ़ोटो में देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। और पता है, मैं भी मौसी बन गई हूँ। मैं भी खाला बन चुकी हूँ रियल में। मेरी सिस्टर की लड़की को देख के मुझे वो याद आता है कि यार ये जब बड़ी हो जाएगी, और इसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि महक एक मतलब एक मौसी भी है तेरी। क्यों बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। हाँ, लेकिन क्या पता वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन चलो, सब बड़े बड़े हो गए। और पता है, मेरी बड़े पापा की लड़की की लड़की वो बहुत ही मतलब मेरे साथ खेलती थी, हंसती थी, हंसी मजाक करती थी। मतलब आती थी नहीं तो बोलती खाला खाला ये खाला वो। हम दोनों इतने खेलते थे ना, हम तो खेलते भी थे उसके साथ बच्चों की जैसे। लेकिन वो उसका जब मैंने फ़ोटो देखा ना, उसकी मुझे हमेशा याद आती है। तो मुझे हमेशा उसकी याद आती थी। तो मैंने जब उसका फ़ोटो देखा ना गाइस, इतने टाइम बाद मुझे फ़ोटो देखने को मिले ना, जो अभी एज है और अभी कैसी क्या हाइट बढ़ी है, कितने बड़े हो गए इस 3 साल के अंदर। तो आज मैंने वो फ़ोटो देखे, और पता है वो इतनी हाइट उसकी भी हाइट बढ़ गई, वो लंबी हो गई। और मैं बोल रही थी कि मुझे भूल तो नहीं गई होगी, मेरी याद आती होगी नहीं। मेरे भैया से बोला मैंने, तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, तो इतना टेंशन मत ले, मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू इमोशनल हो जाए और फिर रोने लग जाए। इसकी तो हमेशा की तेरी आदत है, ये रोना छोड़ अब। और 3 साल हो चुके हैं, अब इतना टेंशन मत ले। तेरे पेरेंट्स की बात तो मैं करूँ ना, तो उससे वो बात कर लेंगे, बस समझ जा, मेरा इशारा तो समझ जा, कर लेंगे बात। बस तू क्यों टेंशन ले रही है? बात आज नहीं कर रहे तो क्या हो गया, 3 साल ही हुए, 3 साल और रुक जा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने उनसे एक चीज़ बोली कि आपने क्या सोच के मुझे एक्सेप्ट कर लिया जो वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी यही बोला मुझे कि
देख मुझे बोला कि देख मैं हमेशा से अपन अच्छे से रहते थे, भाई बहन का जो रिश्ता रहता था। और जैसे ही मतलब मैंने जब देखा कि तू वीडियोस में देखता हूँ, हर एक वीडियो देखता हूँ कि तू कैसे रह रही है, तुझे किस तरह से सब लोग रख रहे हैं और तू कितनी खुश दिखती है वीडियोस के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार इसने इसकी लाइफ का जो डिसीज़न लिया है ना, उसने बेस्ट डिसीज़न लिया है। अगर तेरा डिसीज़न गलत होता और आज तू दुखी रहती तो क्या मैं तुझे एक्सेप्ट कर पाता? मैं तो तुझे यही बोलता नहीं ये तेरी गलती थी और आज तू पछता रही है। लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता ना, क्योंकि तूने बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है और एक इतना अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है, इतना अच्छा परिवार तुझे मिला है। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार मेरी बहन को इतना अच्छा परिवार मिला और आज मेरी बहन खुश है। तो इसलिए मैंने यही सोच कर मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया। बाकी मैं आ जाता हूँ और ज़्यादा तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आज भाई दूज पर आ गया हूँ और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, इनको भी बोला। ये तो शर्माते हैं, पता नहीं इनको क्या होता है जब वो आते हैं तो। अच्छा लगा उनसे मिलके। और घर पे आए ना तो देख के खुशी हुई कि देखो यार चलो ठीक है घर पे तो आए कम से कम। क्योंकि आप सबको पता है इसका कितना समाज वाले, रिलीजन वाले कितना रेस्ट्रिक्शन है उन लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए। क्योंकि हम लोगों को देख के ही पता नहीं उन लोगों के दिल में पता नहीं क्या नफरत है, क्या लेकिन लग जाती है। हाँ लग जाती है पता नहीं। हमने लेकिन सब कुछ तो करा नहीं दोनों ने, लेकिन फिर बिल्कुल। भी दिक्कत हो जाती है, आग लग जाती है। वही। हमने कभी भी किसी को कुछ बोला नहीं, हम तो सिर्फ यही, मैं तो हमेशा से यही बोलती हूँ कि मैंने हमेशा ये चीज़ें शेयर करी है कि जो मैं सनातन धर्म का एक्सपीरियंस है वो शेयर करे। अगर कोई अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है अगर वो शेयर कर रहा है तो उसमें गलत थोड़ी है। गलत बिल्कुल, है लेकिन क्या? अगर किसी को तकलीफ लगती है तो उससे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर वो उनकी दिक्कत हो गई। हम लोग अब सबकी दिक्कत लेके बैठेंगे यहाँ पर तो हम कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ना ही कभी आगे बढ़ पाएंगे। आज हम दोनों, एक टाइम ऐसा था कि हम दोनों कहाँ पर थे, हम दोनों ऐसी स्थिति पे थे कि हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं थी चलने को, पैदल जाते थे। लेकिन उस ईश्वर, जब मैंने उस भगवान को माना ना, उनके मंदिर में जाके पैर रखा, जब उनको मैंने बोला अगर आप सच में हो ना तो हमारी सारी मुसीबत आप ख़त्म करके कर दो, तो आज उन्होंने करा ना। मैं कहाँ थी और आज हम दोनों इतना अच्छा प्रीमियम जिम ओपन हो गया हमारा, हम खोलकर आज बैठे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी आज की वीडियो में। और आपको कैसा लगा था? अच्छा लगा मुझे। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है मेरी फैमिली को लेकर, मुझे लेकर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।